हेलो एवरीवन, वेलकम वंस बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत से स्टूडेंट मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर स्टार्ट विद बीएस थर्ड सेम। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बुक विच इज़ एडवांस कैलकुलस। और इसमें पहले शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 3, जो कि आसान भी है और जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। तो चैप्टर 3 मेरे पास है इन डिटर्मिनेट फॉर्म। तो पहले इसका हम पढ़ते हैं बेसिक कि इसका मेन काम क्या है और ये चैप्टर किस लिए बनाया गया। तो देखिए, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट लिमिट का। अगर मेरे पास कुछ ऐसी लिमिट हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया था मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स अपॉन में लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी है। बट एक काम क्या था यहाँ पर कि जो जी ऑफ एक्स है दैट शुड नॉट बी जीरो। तो ये था कुछ कंसेप्ट। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास अगर एफ एक्स बाई जी एक्स हो साइन एक्स अपॉन में कोस टू एक्स, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि फाइंड आउट द लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तो क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स अपॉन में कोस टू एक्स। अब इसको हम कर देंगे सेपरेट, तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स डिवाइड में क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कोस टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, साइन जीरो, और यहाँ नीचे कितना आएगा, कोस जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और कोस जीरो होता है 1। तो क्या आंसर आ गया इसका, जीरो। सो ये तो हो गया हमारे पास यूजुअल एग्जांपल जो आपने अब तक पढ़े हैं। एक और एग्जांपल, मान लीजिए एफ एक्स बाई जी एक्स मेरे पास हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर अगर मैं निकाल लूँ लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो क्या हो गया यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई में लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स माइनस 2। तो यहाँ कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 माइनस 4 डिवाइड बाई में 2 माइनस 2, कितना आ गया इसका आंसर, 0/0 फॉर्म। तो इस फॉर्म जो कि 0/0 फॉर्म की हो, ये आगे और भी इसके हम एग्जांपल पढ़ेंगे इस टाइप की फॉर्म के। तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं इन डिटर्मिनेट फॉर्म। बट यहाँ पर आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय में एक्स माइनस 2। तो इससे ये गया, सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, सो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। बट सोचिए, क्या हर केस में ऐसा होगा कि मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही हो बट उस केस में फैक्टर भी बने? तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो पॉसिबल था, बट कुछ ऐसे एग्जांपल भी होंगे जहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही होगी या और भी फॉर्म बनेगी, बट वहाँ पर फैक्टर नहीं होगा और आप इस तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर भी ऐसी फॉर्म बने 0/0 फॉर्म की, आपने ऐसे क्वेश्चन से अब तक डील नहीं किया है अपनी जूनियर क्लासेस में। तो इसी फॉर्म का आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम आज डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो डेफिनेशन पर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल, मान लीजिए वाई मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स और वाई का यहाँ पर हम पुट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़, तो देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं पुट करता हूँ एक्स को, मान लीजिए कि एक्स मेरे पास है एन से बिलोंग करता है, मीन्स की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी एक्स की वो आएगी नेचुरल नंबर से। तो अगर मैं पुट करता हूँ एक्स को 1, तो वाई कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3। अगर मैं पुट करता हूँ एक्स को 2, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इज़ 6। अगर पुट करता हूँ एक्स को 3, तो वाई कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 इज़ 11। यानी कि डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्स की मुझे मिल रही है डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू को पुट ना करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई की मुझे एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी। सो अल्टीमेटली आई कैन से कि जो वाई है वो टोटली डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। सो इन दैट केस वाई को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स, और एक्स की मैं कुछ मर्जी वैल्यू पुट करूँ उसका वाई से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर हम एक्स को हम करेंगे ट्रीट एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू डेफिनेशन। तो क्या है मेरे पास डेफिनेशन, इफ़ अ फंक्शन इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एग्जांपल ये है मेरे पास एक्स के माइनस 4, यहाँ पर कोई भी
डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जो x है वहाँ पर मैं कुछ मर्जी वैल्यू पुट करूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर कोई सर्टेन वैल्यू पुट करूँ, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करूँ ऑफ दैट वेरिएबल, सो इट्स वैल्यू इज़ अनडिफाइंड। किसी फंक्शन में अगर हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसमें मैं कुछ पुट करूँ एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू हो जाए अनडिफाइंड, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे इन डिटर्मिनेट फॉर्म। एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे मेरे पास है x² - 4 डिवाइड बाई x-2। x² - 4 क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्टेन वैल्यू पुट करूँ, अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस केस में ये बन जाए अनडिफाइंड? अब अनडिफाइंड यहाँ पर सिर्फ एक ही केस में होगा, कब? जब x की वैल्यू होगी 2, क्योंकि उस केस में क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। तो ऐसे फंक्शन में जहाँ पर किसी एक वैल्यू के लिए उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हो जाए अनडिफाइंड, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं दे पोजेस इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब आती बात कि इनका एग्जांपल क्या है। तो 0/0 फॉर्म एक एग्जांपल है, ∞/∞, 0 × ∞, ∞-∞, ∞ की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर ∞। ये सारे कौन सी हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी कि अगर किसी भी केस में ऐसी मेरे पास फॉर्म बने तो उस फंक्शन को मैं कहूँगा कि इट पोजेस इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब आती है बात कि इनको हम डील कैसे करेंगे और इनको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आएगा एक मेथड। सो लेट अस सी वो कौन सा मेथड होगा। सो जो मेथड होता है यूज़ ऐसी फॉर्म को डील करने के लिए, उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। तो ये रूल क्या है, लेट अस सी। अगर f(x) और g(x) मेरे पास दो हो डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि उनका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता हो किस पर? एट x = a पर। a का मतलब क्या है यहाँ पर? जहाँ पर हम लिमिट को देख रहे हैं, अगर यहाँ पर होगा 0 तो यहाँ पर हम कहेंगे कि f(x) और g(x) दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 पर, यानी कि उनका जो डेरिवेटिव है वो 0 पर एग्जिस्ट करना चाहिए। और एक और बात कि जो f(a) है और g(a) है वो होना चाहिए 0, यानी कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जो दोनों फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू a f(x)/gx किसके इक्वल होगा? लिमिट x अप्रोच टू a f(x)/g(x), यानी कि जो भी वैल्यू होगी f(x) की और g(x) की, उसको हम निकालेंगे डेरिवेटिव। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास था लिमिट x अप्रोच टू 2 f(x)/gx, जो कि क्या होगा? लिमिट x अप्रोच टू 2 x²-4/x-2। पहले इसको सोल्व किया था आपने अपने यूजुअल मेथड से। अब हम इसको सीखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे सोल्व विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि f(x) और g(x) होना चाहिए टू डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x = a, यानी कि जहाँ पर हम निकाल रहे हैं लिमिट, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लिमिट किस पर? 2 पर। तो हमें चेक करना होगा क्या ये फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ऑफकोर्स है, वो तो होगा। एंड f(a) = g(a) = 0, और हमें चेक करना पड़ेगा क्या f(2) इक्वल होगा g(2) के, और उसका आंसर आएगा 0। तो f(2) कितना आएगा यहाँ से? 0, और g(2) कितना आएगा? 0। तो दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ वाई। तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल क्या बनेगा कि अगर मेरे पास ऐसी लिमिट हो तो आप क्या करिए, उसका निकाला डेरिवेटिव दोनों फॉर्म का। तो क्या बनेगा यहाँ से, लिमिट x अप्रोच टू 2, यह मेरे पास f(x), इसका क्या होगा डेरिवेटिव? x²-4 का क्या होगा डेरिवेटिव? x का होगा 2x -4 का 0 डिवाइड बाय में gx का मेरे पास क्या होगा डेरिवेटिव? x-2 है, तो क्या बनेगा x-2 का 1। तो क्या आएगा इसका आंसर? अब देखिए, अब तो बन चुका है सिंपल ये। तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 2x, क्योंकि 2x/1 क्या होगा? 2x ही होगा। तो यहाँ से क्या आएगा 2 बाहर, लिमिट x अप्रोच टू 2x, तो कितना आ गया 2 × लिमिट लगाई हमने x के ऊपर, तो कितना आएगा 2, इट इज़ इक्वल्स टू 4। तो सेम आंसर आ रहा है जो हमने किया था अपने यूजुअल मेथड से। सो नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ सके कि हमें कैसे इसको डील करना है। तो फर्स्ट है एग्जांपल 1, जो कि लिमिट है x अप्रोच टू 0 tan इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइड बाय में log 1 + x का स्क्वायर। तो ये तो हो गया ऊपर मेरे पास f(x) और नीचे हो गया g(x). तो पहले आपको चेक करना है क्या ये 0/0 फॉर्म है। लेट अस सी, x को पुट करेंगे 0, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 0 कितना होता है? tan की वैल्यू कहाँ होगी? 0 पर, तो ऊपर तो बन गया 0। नीचे क्या बनेगा? log ऑफ 1 + 0, यानी कि log ऑफ 1,
और log ऑफ 1 क्या होता है 0। तो ये क्या बन रही है अल्टीमेटली 0/0 फॉर्म। सो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एल हॉस्पिटल रूल है वो कब होगा एप्लीकेबल, जब इस टाइप के फॉर्म बन रही हो 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, सो लेट अस अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, जो ऊपर एफ एक्स है उसका आपने निकाला डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का क्या बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में वी हैव log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो क्या बनेगा जी एक्स, इसका आप निकाले डेरिवेटिव, तो इसका बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का बनेगा 2x। तो इसको आप करिए थोड़ा सॉल्व। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर से ये गया और 2 से मेरे पास 2 गया, सो वी हैव tan इनवर्स x अपॉन में x। तो लेट अस चेक अगेन क्या ये 0/0 फॉर्म बनती है। अब देखें यहाँ पर जो मेरे पास प्रॉब्लम थी 0/0 फॉर्म वाली, अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये दोबारा अराइज होती है नहीं होती। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा 0, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 0 0 और 0, तो क्या बन गया अगेन ये 0/0 फॉर्म। तो आपको तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाना है जब तक ये फॉर्म खत्म नहीं होती। पहले हमने एक बार लगाया तो दोबारा से अराइज हो गई है, अब दोबारा से अराइज हो गया तो इसको हम दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऊपर है उसका आप कीजिए डेरिवेटिव। ऊपर है tan इनवर्स एक्स, तो क्या बनेगा डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या है x, इसमें क्या बनेगा डेरिवेटिव 1। तो क्या आएगा अल्टीमेटली लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब तो नहीं बनेगा 0/0 फॉर्म में, नहीं, तो क्या आएगा इसका आंसर मेरे पास 1 अपॉन में 1 प्लस 0 इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एग्जाम्पल 2 है लिमिट x अप्रोच टू b x की पावर b माइनस ऑफ b की पावर x अपॉन में x की पावर x माइनस b की पावर b। तो चेक करना पड़ेगा पहले क्या है 0/0 फॉर्म है। तो मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू को पुट करते हैं b, तो क्या बनेगा b की पावर b माइनस ऑफ b की पावर b, क्योंकि x है तो x को हमने पुट किया b, तो b की पावर b माइनस ऑफ b की पावर b, तो क्या बन गया ऊपर 0, नीचे चेक करते हैं b की पावर b माइनस ऑफ b की पावर b क्या बन गया 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो क्या बन गई है 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनती है तब एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बन रही है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग लिमिट एक्स अप्रोच टू बी, जो ऊपर है उसका आप लीजिए डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो क्या आएगा वो पावर आगे एक्स और पावर में से एक कम माइनस बी क्या है कांस्टेंट, एक्स क्या वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट। आपने ये पढ़ा होगा ए की पावर एक्स का अगर मैं निकाल लूँ dy/dx, तो क्या आएगा वो ए की पावर एक्स log ए, तो ये सेम चीज़ वही है। तो ये तो होगी बात ऊपर वाले की। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की। तो क्या है यहाँ पर x की पावर x, तो x की पावर x का मेरे पास क्या होगा डेरिवेटिव x की पावर x 1 प्लस log x माइनस ये क्या है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर आपको समझ नहीं आया कि कैसे किया मैंने, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप इसको रफ में भी कर सकते हैं। लेट कर लिया हमने कि y जो है वो है x की पावर x, अब पावर है वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे हम लेंगे log, तो log y क्या आ गया log ऑफ x की पावर x इज इक्वल्स टू x बाहर log ऑफ x, डेरिवेटिव देखते हैं क्या बनेगा 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x है और यहाँ पर है log x, सो वी विल यूज u इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन है इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, log x का क्या होगा डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन है इज log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से y था यह आएगा आगे और अंदर क्या आएगा 1 प्लस log x, बट y मेरे पास क्या था x की पावर x, तो क्या आ गया x की पावर x 1 प्लस log x।
बेटर होगा आप याद रखिए, अगर नहीं होते याद तो आप ऐसे भी रफ में कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब चेक करते हैं क्या है, दोबारा बनती है 0/0 फॉर्म। एक्स को हमने पुट किया बी, तो क्या बनेगा बी इंटू बी, बी माइनस वन, बी इंटू बी, उसकी पावर क्या है बी माइनस वन, बेस क्या सेम तो पावर होगी ऐड, तो क्या होगा बी की पावर यहाँ पर है 1 प्लस बी माइनस वन, तो कितना आ गया 1 से 1 गया, इट इज़ बी की पावर बी, माइनस में क्या आएगा बी की पावर बी log बी, तो ऊपर तो मेरे पास जीरो नहीं बनेगा, नीचे चेक करते हैं बी की पावर बी 1 प्लस log बी, यहाँ पर भी जीरो नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि अब मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, तो सिंपली हम पुट करेंगे लिमिट को, तो क्या बनेगा यहाँ पर इसका आंसर आएगा बी की पावर बी, जैसे हमने आपको करके दिखाया, तो बी की पावर बी माइनस ऑफ बी की पावर बी log ऑफ बी अपॉन में बी की पावर बी 1 प्लस log बी, बी की पावर बी हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या आएगा मेरे पास ऊपर 1 माइनस log बी डिवाइड बाय में 1 प्लस log बी। सो दिस इज आंसर। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो भी इसका आंसर आएगा ना, वहाँ पर आपके पास वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल होगा इट मीन्स आपका क्वेश्चन कहने का गलत है। यहाँ पर क्या है log बी और यहाँ पर क्या log बी, बी क्या कॉन्स्टेंट, तो log बी भी क्या होगा कॉन्स्टेंट, दैट इज़ वाई ये आंसर बिल्कुल सही है। नाउ वी हैव एग्जांपल 3, तो क्या है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स। लेट अस चेक 0/0 फॉर्म है नहीं। एक्स को पुट करते 0, तो 1 प्लस साइन 0 0, तो 1 प्लस साइन 0 0 माइनस कोस 0 1 प्लस log ऑफ 1 माइनस 0, log ऑफ 1 इज 0, तो क्या बनता है 1 माइनस 1 इज 0, तो ऊपर तो बन गया 0, नीचे क्या बनेगा एक्स क्या 0 0 इंटू टेन स्क्वेयर 0, 0 इंटू 0 इज 0, तो क्या बन गया ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये बन गई है 0/0 फॉर्म। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, बट उससे पहले यहाँ पर मुझे यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स को करना पड़ेगा एलिमिनेट, ताकि ये बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो हमने जो पढ़े थे फॉर्मूले अपनी जूनियर क्लासेस में, वो क्या थे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 10 एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे ये वाला। तो मुझे चाहिए यहाँ पर है 10 स्क्वायर, तो मुझे लेकर आना पड़ेगा 10x/x का होल स्क्वायर, तब जाके ख़त्म होगी, यानी कि मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में हमने किया मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ कितना आएगा एक्स तो आई, और अब हम लेकर आएंगे एक्स का स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स का क्यूब इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या बन गया। अब यहाँ पर हम कर लेंगे लिमिट को सेपरेट, इसकी अलग करेंगे इसकी अलग करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय में एक्स का क्यूब। ऐसा क्यों पा रहा है, क्योंकि लिमिट जो है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये उसकी हमने प्रॉपर्टी पर रखी है छोटी क्लासों में, एक्स अपॉन में 10x का होल स्क्वायर, चाहे आप लिखे 10x अपॉन में x, चाहे लिखे x अपॉन में 10x, आंसर विल बी 1। तो क्या है यहाँ से मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स का क्यूब, और ये बन चुका है 1, तो यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास 10x हो चुका है एलिमिनेट। अब ये क्या बनती है 0/0 फॉर्म। तो नाउ वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या बनेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, जो ऊपर टर्म है उसका आप करेंगे डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन और यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा प्लस का साइन एक्स, यहाँ पर क्या है log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का बनेगा माइनस का 1, यानी क्या आएगा यहाँ पर माइनस, डिवाइड बाय में एक्स का क्यूब, इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर। लेट अस चेक वंस अगेन क्या है 0/0 फॉर्म बनती है, कोस 0 1 1 प्लस साइन 0 0 माइनस एक्स को पुट करते 0, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में 1 माइनस 0 यानी कि 1 डिवाइड बाय में 3 इंटू 0,
तो अगेन बन रही है कौन सी फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो अगेन वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, कोस का बनेगा साइन एक्स माइनस का, साइन का बनेगा कोस एक्स, और इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव मेरे पास, इट इज़ 1 में 1 माइनस एक्स क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 इट इज़ इक्वल्स टू पावर आगे पावर में से एक माइनस यानी कि -2 इंटू में 1 माइनस एक्स का बनेगा माइनस का 1, तो कितना बन गया -1 इंटू -1 इज़ 1 में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है मेरे पास -1 में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड में आएगा 3 तो बाहर, इसका बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या बन गया 6x। लेट अस चेक वंस अगेन, क्या है बनती है 0/0 फॉर्म, साइन का 0 कोस का 1, सो 1 माइनस ये भी क्या बनेगा 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 में ये बनेगा 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म। तो अगेन वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। आपको ये रूल तब तक अप्लाई करना पड़ेगा जब तक ये फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। तो ये बनेगा माइनस का कोस एक्स, ये बनेगा माइनस का साइन एक्स, और ये क्या बनेगा 1 में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इट इज़ 1 माइनस एक्स का -2, तो इसका बनेगा डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक कम, और इसका बनेगा -1, तो क्या बनेगा 2 में 1 माइनस एक्स का क्यूब, ये बन गया माइनस का 2 में 1 माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय में 6। तो नाउ लेट अस चेक, कोस 0 1, सो माइनस का 1, ये 0 माइनस का 2, तो माइनस का 1 माइनस का 2, तो क्या बनेगा ये माइनस का 3, और बाय में है 6, तो क्या बन गया ये, तो अब यहाँ नहीं बन रही है 0/0 फॉर्म, तो सीधा हम यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट, तो क्या बनेगा कोस ऑफ 0 -1 साइन 0 0 माइनस 2 में 1 माइनस 0 2/1 क्या बनेगा 2 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया माइनस का 3 में 6 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये आ चुका है आंसर। तो फ्रेंड्स आज हम खत्म करते हैं यहीं पर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील सम मोर एग्जांपल्स एंड आई होप कि इसका बेसिक और एग्जांपल जो हमने किए हैं उससे आपको मेथड क्लियर हो चुका होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।